Good morning, friends. We are at Delight. This is going to be the horrific film of the year, The Bengal Files, the film by Vivek Raj Ranjan Agnihotri. So Shivam, how was the movie? So हमने अभी बंगाल फाइल्स देखी है। पोस्टर देख सकते हो आप मेरे पीछे। आज ही लॉन्च हुई है, आज ही रिलीज था, प्रीमियर शो था। मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मेरे ख्याल से एक बार हर भारतीय नारी को ये मूवी ज़रूर देखी। इसकी स्टोरी लाइन क्या है, अगर आप बताना चाहेंगे? स्टोरी लाइन ये है कि बंगाल फाइल्स में जो दिखाया गया है कि बंगाल में पार्टीशन से पहले एंड 14 अगस्त 15 अगस्त को जब पार्टीशन होने वाला था, क्या राइट्स हुए थे, कैसे हिंदू मुस्लिम में विवाद हुए थे। 46 की झलक दिखाते हैं, 46 की झलक दिखाते। इसमें जो रोल्स हैं एक्टर्स के, तो आपको सबसे अहम किरदार किसका लगा? ऑफकोर्स दर्शन का लगा, वो मेन रोल में है और उनकी एक्टिंग लाजवाब है। कश्मीर फाइल्स में भी हमने उनकी एक्टिंग देखी थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। जिस तरीके उनके डायलॉग्स थे बहुत अमेजिंग थे। इस मूवी में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और जो डायरेक्टर साहब हैं जिन्होंने मूवी बनाई है, विवेक जी, उनकी वाइफ हैं पल्लवी का काम बहुत अच्छा लग रहा है। जिस तरीके से उन्होंने एक बूढ़ी औरत का इसमें रोल निभाया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। छोटा सा रोल है, ज़्यादा लेंदी रोल नहीं है, लेकिन जितना भी है उन्होंने बेहद बहुत बेहतरीन रोल निभाया है। और किसी आपको जो भारती बैनर्जी भारती सिमरत कौर रंधावा गदर में भी थी, गदर 2 में भी थी, बहुत अच्छे से रोल निभाया उन्होंने। मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट रोल निभाया इस मूवी में आफ्टर दर्शन, और काफ़ी अच्छी लग रही है। उन्होंने पूरे रोल उनका 10 पॉइंट्स में कितना देना चाहेंगे भारती को एज अ परफॉर्मर? तो मैं 10 में से 10 देना। दर्शन को भी 10 में से 10 देना चाहूँगा, और मूवी की बात करें तो 10 में से 8 देना चाहूँगा। और इसके अंदर और कैरेक्टर्स थे, अनुपम खेर थे। अनुपम खेर एज अ गांधी हमें दिखाए गए हैं। गांधी का मैं एक बताना चाहूँगा कि उनकी एक इसमें छोटी सी लाइन थी, छोटा सा डायलॉग था, जिसमें जब उनसे एक सवाल करता है व्यक्ति कि अगर हमारी हिंदू बहन बेटियों को अगर किडनैप कर लेते हैं तो हमें क्या करना चाहिए एज अ नॉन वायलेंस के तहत। तो उनका ये कहना था कि उनको आत्महत्या करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से वो एक बेहुदा और वो डायलॉग था। हाँ, वो शायद मेरे ख्याल से आई डोंट नो वो सही था भी या नहीं था या नहीं था, जो भी अगर मूवी में अगर वो रियलिटी था तो मेरे ख्याल से बिल्कुल बकवास था जो उनकी सोच थी है। और अगर डायलॉग तो भारती ने बोला भी है कि उनका जो गांधी जी ने बोला वो मैसेज ठीक नहीं था। तो वो मैसेज बिल्कुल ठीक नहीं था। सोच क्लैश हो रही थी पार्टी के बीच में एंड द गांधी जी के बीच में कि हमें वायलेंस करना चाहिए, नॉन वायलेंस रहना चाहिए। तो मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सभी देखो। 3.5 घंटे की मूवी है। इसमें बंगाली एक्टर्स हैं, मिथुंदा है, उसके अलावा प्रियांशु चैटर्जी हैं जस्टिस बैनर्जी के रोल में। बड़ा इंटरेस्टिंग रोल है, आप देखेंगे। मैं सस्पेंस नहीं छोड़ना चाहूँगा, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग रोल है मिथुंदा का भी। देखोगे बहुत अच्छा लगेगा। और गुलाम हुसैनी, उनका कैसे लगा आपको रोल? गुलाम हुसैनी भाई आपको नफरत हो जाएगी, एज अ विलन उन्होंने इतना अच्छा रोल निभाया है। एज अ एक्टर मैं बात कर रहा हूँ, ही इज ऑल्सो बंगाली। एंड उसके अलावा जो सरदार के कैरेक्टर में सरदार जी ने तो आग लगा दी अपनी बोली से, अपनी वाणी से, अपनी एक्टिंग से। उनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का मिल सकता है फ्यूचर में अगर इसको अवार्ड्स में। मेरे ख्याल से अगर मैं मेल हीरोज़ की बात करूं तो दर्शन के बाद वो काफ़ी अच्छे रोल निभा रहे हैं। उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, बट वो थोड़ी सी रणदीप हुड्डा की झलक है। अमरजीत अरोड़ा में जो उनका लुक था वो वैसा। हाँ, वो सरदार जैसे यंगर डेज में लगता है कि वो है। और पुनीत हस्सर जो हैं एज अ सीनियर CBI ऑफिसर, हाँ, उनको कैसा लगा आपको? वो बहुत छोटा सा रोल था उनका, मेरे ख्याल से 5-7 मिनट का ही रोल होगा, ज़्यादा रोल। बट मेन था वो रोल, एक मेन रोल था। वो दमदार रोल था। और उसके अंदर भी एक बड़ा सीक्रेसी छुपी है जो हम लोग डिस्क्लोज नहीं करेंगे जब दर्शक देखेंगे मूवीज। सस्पेंस रिवील। और अभी क्योंकि इंडिया में 15 अगस्त का भी गया है और अभी सितंबर में फेस्टिवल सीजन है, तो मूवी बॉक्स ऑफिस पे क्या रहेगी? मेरे ख्याल से तो एज अ कलेक्शन की बात करूँ तो चल सकती है मूवी। साथ में बागी 4 भी रिलीज़ हुई है। इसके कमर्शियल फिल्म है वो मूवी। संजय दत्त के फैंस, टाइगर श्रॉफ के फैंस आएंगे, खासकर उस मूवी में जाएंगे। लेकिन एज अ हिस्ट्री, रियलिटी, और आपको अगर बंगाल के बारे में और जानना, हमारे इतिहास के बारे में जानना तो मूवी जरूर देखें और देखनी चाहिए। और इसको कितने स्टार्स देंगे? 5 में से 4 स्टार। थैंक यू। बंगाल फिल्म्स अभी रिलीज़ हुई है आज, इसके बारे में थोड़ा बोलेंगे? बिल्कुल, मैंने अभी द बंगाल फाइल देखी है और मूवी बहुत अच्छी है। एक बार सबको ये मूवी देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं सिर्फ
सिर्फ लोग तो प्रोपोगेंडा बोल रहे थे, प्रोपोगेंडा छोड़िए साइड में, एक बार मूवी देखिए, उसके बाद आप खुद डिसाइड करिए, लोगों के कहे पे मत जाइए, आप देखकर ये बताइए कि मेरे को ये अच्छी लगी है, ये नहीं लगी, प्रोपोगेंडा है या जो भी, वो आप देखने के बाद डिसाइड करिए। लेकिन जहाँ तक मेरी बात मैं करता हूँ तो मैंने इसके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें देखी, मतलब सही बात ये है कि जब आप इस मूवी को देखते ना तो ऐसा लगता है कि आप लोगों का दर्द फील कर रहे हो उस टाइम पे, ऐसा लग रहा है सब कुछ आंखों के सामने हो रहा है। मतलब अगर सच्चाई ये स्टोरी लाइन क्या है इसकी? सर स्टोरी आप लाइन समझा सकते हैं अगर कोई मूवी जो नहीं देखेंगे उनके लिए स्टोरी लाइन? बिल्कुल मैं बता सकता हूँ। इसके अंदर दोनों चीज़ें दिखाई गई हैं, वर्तमान और जो पास्ट, दोनों चीज़ें। पास्ट के अंदर जो 16 अगस्त 1946 के अंदर जो डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था उसके ऊपर ये पूरी कहानी है, उसको बीच बीच में दिखाया जाता है, लेकिन जब जब आप उस कहानी को देखेंगे तो आप अंदर से हिल जाओगे, दंग रह जाओगे। और उसके बाद में कुछ चीज़ें आज वर्तमान के बारे में भी दिखाई गई है, कलकत्ता को लेकर ही ये पूरी स्टोरी तो कलकत्ता की वर्तमान का भी दिखाया गया कि आज क्या माहौल चल रहा है। कुछ हिस्सा इन्होंने बांग्लादेश का दिखाया जो प्रेजेंट डे बांग्लादेश है। वेस्ट बंगाल सर नहीं, जो नौखाली का हिस्सा है वो अब बांग्लादेश में है। जी जी मतलब 2025 बिल्कुल, में बिल्कुल। 47 में जब विभाजन हुआ, फिर उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन, जी जी फिर हाँ, उसके उसके बाद दौरान बांग्लादेश बांग्लादेश में 71-72 में। पाकिस्तान में ज़्यादा, लेकिन वहाँ बांग्लादेश में, ये सच बात है। इसमें मुजीबुर का नाम भी है, जो जी, जी। मुजीबुर रहमान जी, जो शेख हसीना के पिताजी थे, उनका जी। नाम भी आपने देखा होगा। हाँ इसमें दिखा रहे हाँ हैं। हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे बड़ी जो मेन बात मेरे को लगी यहाँ पे है ना, ये दिखाया गया है जो मेन मैसेज है पूरी फिल्म में देने की कोशिश की कि आप है ना जब भी ये मूवी देख रहे हो तो उस मूवी के अंदर आप सिर्फ ये मत देखो कि हिंदू मुस्लिम, ये देखो कि आप एक भारतीय हो सबसे पहले। तो आपका जो वो कर्तव्य मैसेज आप स्ट्रॉन्ग, वो बार बार मैं इस मैसेज को दिखाने की कोशिश की कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम तो दिख रहा है लेकिन भारतीय तो दिख ही नहीं रहा है। इसमें भारतीय कहाँ गए वो? कैरेक्टर जो है इसमें सबसे अहम कैरेक्टर आपको किसका लगा? सुदर्शन। ऐसा लग रहा था कि बंदा जब जब स्क्रीन पे आ शिवा रहा है, पंडित बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और पल्लवी जोशी जो पल्लवी एक जोशी बुढ़िया तो दिखाई गई है। जब भी मतलब पहले भी मूवी के अंदर देखा है उनके तो रोल अच्छे ही रहते हैं। यहाँ पे चाहे मिथुन चक्रवर्ती हो चाहे अनुपम मिथुन खेर हो, चक्रवर्ती का बहुत बढ़िया है, बहुत जबरदस्त गांधी है, जी के रोल मतलब में बहुत अनुपम। जबरदस्त है। मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई भी कैरेक्टर अपनी एक्टिंग के हिसाब से डाउन नहीं है। पुनीत सर CBI कॉप, बिल्कुल शिवा बिल्कुल पंडित के जो हैं, बिल्कुल। वो उनका ज़्यादा तो नहीं है, मेरे ख्याल से उनको स्क्रीन टाइम 10 मिनट मिला होगा क्योंकि वैसे भी 3.5 घंटे की मूवी है। लेकिन बोल रहा हूँ ना, जो भी कैरेक्टर इसके अंदर है उसने जान डाल दी उस रोल के अंदर। और भारती बनर्जी जो और सिमरन ने मतलब मैंने सबसे पहले इनको देखा था गदर 2 में। गदर 2 में मेरे को लगा था भाई शायद वो बात है नहीं, वो चीज़ें ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस मूवी के अंदर इन्होंने फोड़ दिया है। बहुत ज़बरदस्त इस लेवल की एक्टिंग की। और एक इन्होंने इंट्रोड्यूस किए कैरेक्टर अमरजीत अरोरा सरदार जी, जिन्होंने अपना धूम मचाई है। मतलब वो बंदे का देखो मेरे को नाम नहीं पता है, लेकिन ये कोई नाम आ रहा था दिमाग से, लेकिन बहुत ज़बरदस्त भाई। उस बंदे को मैंने पहली बार देखा स्क्रीन पे, लेकिन लगा ही नहीं कि वो पहली बार काम कर रहा। बहुत इसको ज़बरदस्त। अगर 5 स्टार में से आप इसको देना चाहेंगे 5 to 5। 5 to 5, कहीं कोई कमी नहीं है। नहीं कोई कमी नहीं, डायरेक्शन अच्छा है। और स्टोरी के ऊपर हम डाउट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये सच्ची घटना पर है। रिसर्च है बिल्कुल, तो उस पर हम डाउट करेंगे नहीं। मेन बात डायरेक्शन आता है और एक्टिंग आती है, तो डायरेक्शन अच्छा है, एक्टिंग अच्छी है, तो फिर बचता क्या? थैंक कहाँ यू, से काटे? धन्यवाद। लगाना लगा लो, अपने हाथ में रखना। ये मेरे को दिला दो यार, सिस्टर कह रही है ले लो यार। अभी में सब देखते हैं बढ़िया इंटरव्यू से फेल हो जा रहे हैं ऑब्वियसली। सो आप अभी जलाइट में हैं, आज इसका फर्स्ट शो आप देख के निकल रहे हैं, द बंगाल फाइल्स। ये जो है विवेक रंजन अग्निहोत्री, अपने आप उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लगा थी, और ये इनकी 3rd मूवी है ताशकंद फाइल्स। उसके बाद इन्होंने बनाई द कश्मीर फाइल्स और अब इन्होंने द बंगाल फाइल्स। तो आपको कैसी लगी स्टोरी लाइन? फिल्म बहुत अच्छी है, पता डायरेक्शन जबरदस्त है और हर आदमी को ये फिल्म देखनी चाहिए। और जैसा कि हमने पहले भी बताया कि जो स्कूल में या कॉलेजेस में हमने नहीं पढ़ा, नहीं सुना, जिस सच्चाई से हम लोग रह जाते हैं, तो इस तरह के डायरेक्टर जो इस तरह के सब्जेक्ट्स को लेकर के फिल्में बना रहे हैं, वो सच्चाई समाज के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें कहीं ना कहीं वो बहुत हद तक सफल लगी है। और इसके अंदर जो एक्टर्स हैं और जो एक्ट्रेसेस हैं, उसमें मेन आपको बेस्ट रोल
जैसे होता है ना कोई भी मूवी का, आपको मैं बना रहा हूँ ज्यूरी मेंबर और आपको एक नेशनल अवार्ड 5 साल के बाद देना है इस मूवी को, तो आप किसको कौन से अवार्ड देंगे? बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल किसको देंगे? मेरे ख्याल दर्शन कुमार को देंगे। ब्यूटीफुल, वेरी गुड। और बेस्ट एक्ट्रेस फीमेल तो देखा जाए तो पल्लवी जोशी भी अपनी जगह ठीक है, और जो उनका जो यूथ का जो कैरेक्टर प्ले किया वो भी उसको भी देंगे आप, ठीक है। और अगर इसमें फ्रेश तो मैं नहीं बोलूंगा, जो फ्रेश बोलते हैं ना, मिथुन चक्रवर्ती की अगर हम बात उनको कौन सा देंगे आप? बहुत जबरदस्त रोल का, उनको दादा फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा। वो बिल्कुल हकदार है फिल्म इंडस्ट्री में इतने सालों से काम कर। जब हमने उनका पोस्टर देखा था ना, मैंने उनका प्रेस के टाइम, तो मेरे को लग रहा था पता नहीं क्या मिथुन जी को ले आए हैं। और आई एम ऑल्सो बॉर्न इन कैलकाटा। हाँ, में मिथुन जी के जो रोल आए हैं कुछ इतने खास प्रभाव भी। मेरा भी जन्म कैलकाटा में हुआ है। अरे वाह। तो आई एम बॉर्न इन द रामकृष्ण मिशन, तो मुझे हरदम रहता है कि मैं एक स्वामी विवेकानंद और आइडियल्स फॉलो करता हूँ। तो इस मूवी से मेरी भी वो बॉर्न जो होता है ना, जहाँ पे आप पैदा होते हैं, वो शायद वो खून बिल्कुल खोलता है। लेकिन मैं अपने आप के इमोशंस बहुत कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि मैंने कहा ये मूवी में इमोशंस हमें आने नहीं चाहिए। इसमें आपने देखा पुनीत इस्सर जो सीबीआई को अभी आपसे हम लोग से मिले थे, वो पीछे रामलीला में भी आए थे, थिएटर भी करते हैं वो, तो उनका कैसे लगा आपको रोल? वो मेरे ख्याल फिल्मों से ज्यादा अपने थिएटर को ज्यादा वैल्यू करते हैं, और धार्मिक उस पर वो बनाते हैं, कभी रामायण कभी महाभारत। और इस फिल्म में जो काफी समय बाद जो उनका रोल हमें देखने को मिला, सीबीआई के जो ऑफिसर है, बड़े ऑफिसर, तो बहुत जबरदस्त उनका रोल है। और इसमें सरदार जी अमरजीत, अरे वो भी एक छाप छोड़ते हैं इस फिल्म में अपनी एक्टिंग के जरिए, और बहुत जबरदस्त उनका रोल है। और इस फिल्म के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि जो हिंदू मुसलमान को लेकर के इस फिल्म में दिखाया है, जिस तरह से बंगाल की राजनीति है, जो वहाँ के हम अक्सर सुनते हैं कि वहाँ पे जब हमारी कोई धार्मिक यात्राएं हो रही है या कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं तो वहाँ लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, पत्थरबाजी हो जाती है। तो बंगाल की राजनीति बहुत अलग है, कहीं ना कहीं वहाँ भी बदलाव आना चाहिए। और शायद इसीलिए इस फिल्म में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क भी है, जो बीच बीच में बोला भी है कि आज़ादी से पहले भी हिंदू मुस्लिम था, आज भी हिंदू मुस्लिम हो रहा है। तो एक बहुत बड़ी पीड़ा है, और कहीं ना कहीं हम सब लोगों को, जो हम इस देश के वासी हैं, इस फिल्म में एक क्वेश्चन जो 2 बार ही उठाया है। एक हाथ में उसका जो ताबीज है, एक हाथ में उसके जो है कलावा है। तो वो पूछता है कि ये दिखने को तो दिख रहा है ये हिंदू का है, ये मुसलमान का है, लेकिन इसमें से भारत का कौन सा भारतीय है? तो वो एक मैसेज जाता है, अगर वो जाता है आगे। तो ये हम सब लोग जो यहाँ के बाशिंदे, यहाँ के निवासी रहने वाले, ये हम सबको देखना है कि हमारे ऊपर जो हिंदू मुसलमान की राजनीति करने वाले हैं लोग हैं, वो कितने बड़े बड़े आका बने हुए हैं, कितने ऐशो आराम से रह रहे हैं, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, पूरा फुल्ली लग्जरी, वो बस ऑर्डर करते हैं और हम सब लोग पागलों की तरह एक दूसरे को कोसने लगते हैं। मेरा एक क्वेश्चन और है, अभी मैं कुछ यंगस्टर्स का इंटरव्यू कर रहा था अबाउट 22 to 25 एज में, तो वो लोग का कहना था कि ये मूवी में हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया गया है। उन्होंने बताया मुझे कि जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में गोली चली थी गवर्नर के ऊपर, उसके अंदर जो लेडी का नाम भी उन्होंने बताया, तो वो थोड़ा सा उनका ख्याल डिफरेंट था। फिर उनका ख्याल था कश्मीर फाइल्स और ताशकंद फाइल्स को लेके कि जैसे अगर कम्युनिटी वाइज कुछ बनता है तो उसमें क्या होता है कि वो ऑडियंस में जैसे हिंदू आएंगे मुस्लिम्स नहीं आएंगे, ऐसा कुछ लगता है क्योंकि मुस्लिम्स नहीं देखेंगे उस मूवी को? नहीं, बिल्कुल देखेंगे, क्योंकि इस देश को आजाद कराने में हिंदू मुसलमान ही नहीं, सिख ईसाई का भी योगदान है। ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं। मेरे साथ आज मूवी देखते समय एक मुस्लिम महिला थी मेरे साथ, तो मतलब मैं अपने फ्रेंड को बोलना चाहूंगा कि दिस इज नॉट, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई हम लोग किसी को बैड टेस्ट में दिखा रहे, क्योंकि जब स्टार्टिंग में हुआ था तो डिफरेंट उसमें दिखाया इन्होंने जनरल में, और आपको लगता है कि एवरीबडी के लिए है ना, ये सबके लिए, तो ऐसा पर्टिकुलर नहीं है, एवरीबडी शुड वॉच। क्योंकि मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, जैसे अभी 3 तलाक के ऊपर जो हमारे देश में जो बदलाव आया, तो 3 तलाक कुछ मुस्लिम लीडर्स ने उस पर ऑब्जेक्शन भी उठाया, लेकिन जो तलाक ले रही है या जिस